हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबकी ढेर सारी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हुई वेज मोमोज की रेसिपी, जिसे बनाने के मैं आपको सारे टिप्स ट्रिक्स और सीक्रेट्स बताऊंगी। और इसे बनाने के ना 3 से 4 भी तरीके बताऊंगी मैं आपको, तो वीडियो एंड तक के जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ये बढ़िया से मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले परात में मैं ले लूँगी 2 कप मैदा और इसके ऊपर मैं डालूंगी बस आधा टीस्पून नमक। इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका सेमी सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट की तरफ होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा ना, आप उसकी पतली रोटियां बेल नहीं पाएंगे और मोमोज नहीं बना पाएंगे। और इसमें हमें कोई भी मोइन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने एक मोमो वाले से पूछा था कि क्या आप तेल डालते हैं इस आटे में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें तेल डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको ऐसे गूंथ लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। ये देखिए पूरा एक तरफ इकट्ठा हो गया, तो इसको अभी और मसलेंगे 2 और मिनट के लिए, ताकि आटा अच्छे से चिकना हो जाए। और फिर इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बस 1 टीस्पून तेल और इसे भी थोड़ा मिक्स करके चारों तरफ लगा के इसको थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे और 1 मिनट के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा अच्छा बना है कि नहीं। ये देखिए जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ना, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो वापस से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये आटा हमारा अच्छे से गूंथ गया है। इसको आप चाहें तो हल्के गीले कपड़े से ढक के रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही ढक्कन से ढक के साइड में रख देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। ये देखिए एकदम सेमी सॉफ्ट आटा रेडी हो गया। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ बस 1 टीस्पून तेल। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है हमें यहाँ पे। और इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 2 हरी मिर्ची जिसको मैंने से बारीक काटा है। और इन तीनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेंगे करीबन 1 मिनट के लिए। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स फ्लेवरिंग के लिए, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने इसे फ्राई कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी प्याज, तो एक छोटा प्याज जिसे मैंने ऐसे बारीक काटा है, इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाएं। वैसे इसमें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है हमें। फिर मैं डाल दूंगी थोड़ी और वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मेरे पास हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा है, तो वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल अनियन से थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। इसे भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब मैं डाल दूंगी सारी वेजिटेबल्स। इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं होती है फ्रेंड्स, बस एक के बाद एक सारी वेजिटेबल्स डाल दीजिए। हमको सिर्फ उसकी जो नमी है ना, उसको थोड़ा सा सुखाना है। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 गाजर जिसे मैंने ऐसे ग्रेट किया। आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, मेरे से थोड़ी बड़ी बड़ी कट जाती है और फिर वो स्टफिंग में बीच बीच में आती है, इसलिए मैंने इसको ग्रेट ही कर दिया, तो आसान हो जाता है प्रोसेस। तो 1 गाजर ग्रेट कर दिया। बिल्कुल थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम, देखा आपने ऐसे कटी हुई, आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कैप्सिकम बिल्कुल ऑप्शनल है। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी बहुत सारा पत्ता गोभी, तो करीबन 1 से 1.5 कप, मतलब आधी छोटी पत्ता गोभी मैंने इसे काट के इसमें डाल दी है। पत्ता गोभी थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा फ्रेंड्स, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसे थोड़ा मिक्स करके पकाएंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे मैंने आपको पता है, इसमें सब्जियों को पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, आप चाहें तो ये स्टेप कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। और यही सारी सब्जियां क्या कर सकते हैं ना, एकदम बारीक काट के एक बोल में बस डायरेक्टली कच्चा मिक्स करके भी डाल सकते हैं। लेकिन वैसे भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन उससे क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा पानी छूटता है और फिर जब उसको स्क्वीज़ करने जाओ ना, तो पूरा फ्लेवर निकल जाता है वेजिटेबल्स का। इसलिए मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पका रही हूँ, तो उस स्टेप में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। और क्या होता है ना, सब्जियां आपस में मिलजुल जाती है, हल्की सी थोड़ी सी पक जाती है और इसका जो पानी है वो सूख जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो 2 से 3 मिनट के बाद जब आप देखेंगे सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, उसका पानी सूखने ही लगा है, तो हम डाल देंगे सारी चीज़ें फ्लेवरिंग के लिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लेवर्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास हरे प्याज का हरा हिस्सा था, तो वो भी मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर मैं डाल रही हूँ, ये देखिए, 1 छोटा चम्मच शुगर। शुगर से क्या होगा ना, सारे जो फ्लेवर्स है एकदम अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाएंगे। घबराइएगा नहीं फ्रेंड्स, इससे आपकी जो स्टफिंग है मीठी बिल्कुल नहीं होगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 टीस्पून सोया सॉस, और खटास के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बस 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, और यहाँ पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतने ही फ्लेवर्स हमें इसमें लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए।
तो बस सारी सब्जियां पक गई है, पानी सूख गया। इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल के रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो इसको मैंने इस डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया था फ्रेंड्स, ताकि जल्दी से मिक्सचर ठंडा हो जाए। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर कैसे थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है, पानी भी नहीं है। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी है। अब मोमोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आटा लिया था उसके छोटे छोटे पोर्शंस में ऐसे निकाल दूंगी, छोटे छोटे गोले। और अब इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो पहली लोई मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है जो आपको ध्यान रखना है, इसको जो सेंटर है ना वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और साइड्स पतले होने चाहिए। तो साइड्स में आप फिर से थोड़ा सा ऐसे बेलन चला लीजिए चारों तरफ से। सिर्फ साइड्स में ही बेलना है इस वक्त, क्योंकि स्टफिंग जो है ना साइड में मोटी नहीं होनी चाहिए। स्टफिंग हम बीच में रखेंगे, साइड से उसको पतला पतला हम गैदर करेंगे ना, तो इसके लिए साइड से एकदम पतले होने चाहिए, वरना वो इतना मोटा मोटा आटा जब आपका स्टीम होगा ना वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपको इवन राउंड कटिंग चाहिए तो आप कोई भी ऐसा कुकी कटर या फिर कोई ढक्कन अगर आपके पास हो या आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी पतली हो गई है इसकी साइड। इसी तरह से बाकी के शीट्स भी बेल लेंगे। आप चाहें तो बहुत सारे शीट्स एक साथ बेल के रख सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि आपको इसको एक के ऊपर एक नहीं रखना है। थोड़ा सा आटा छिड़क के आप थोड़ी दूरी पे इसको रख दीजिए। देखा आपने, पतली शीट्स रेडी हो गई है। तो अब मैं दिखाती हूँ सबसे पहला वाला मोमो जो मैं बना रही हूँ। इसके बीच में अच्छे से स्टफिंग डाल दीजिए भर के, ताकि इनफ हो जाए उतनी शीट के लिए। और फिर देखिए मैं क्या कर रही हूँ। इसको साइड से ऐसे गैदर करते जाएंगे, एक के बाद ऐसे प्लीट करते जाएंगे एंड तक के आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे प्लीट करते जाइए एंड तक के। और फिर जब आप पूरा कंप्लीट कर देंगे ना ये सारे प्लीट, फिर सेंटर में आके अपने हाथों में लेके इसको पूरा ऐसे ऊपर से बंद कर दीजिए। देखा आपने, इस तरीके से इसको पैक कर दीजिए और ऊपर का जो एक्स्ट्रा आप चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर उसको सील कर सकते हैं। तो ये बेसिक मोमो जो कि मार्केट में मिलता है वो रेडी है। इसको आप मोदक जैसे हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला मोमो रेडी है। तो ये एक मोमो रेडी हो गया, एक तरीके का शेप। चलिए मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ। स्टफिंग डाल दीजिए और इसका जो आधा तरफ है ना, मतलब आधा की तरफ सेमी सर्कल, उसको सिर्फ प्लीट्स डालना है। तो ऐसे प्लीट्स डाल दीजिए आधे की तरफ। और ये आधी शीट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा पानी और इसको ऊपर की तरफ चिपका देंगे। तो आधी की तरफ ये प्लीट्स रेडी हो गई और आधी की तरफ प्लेन। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम दूसरा शेप दे देंगे। इसके एंड्स में ये देखिए जो दोनों इसकी पुच्छियाँ हैं ना, इसको आपस में ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए, तो रेडी हो गया है दूसरा शेप भी। फिर एक और बनाते हैं। बीच में हमने स्टफिंग रख दी और इसको हम बंद कर देंगे आधा, जैसे आधा चांद होता है ना वैसे हम बंद कर देंगे। इसको पानी लगा के ऐसे दबा लीजिए। देखा आपने, ऐसे दबा दिया और इसका जो पीछे का पोर्शन है वो ऐसे आपस में चिपका देंगे। इस तरीके के मोमोज ना मार्केट में मिलते हैं, मैंने देखा था फ्रोज़न वाले। तो इसके लिए मैं आपको ये वाला शेप भी बता रही हूँ। और फिर हम बाकी के मोमोज वैसे ही तैयार कर लेंगे। जो भी इसमें से शेप आपको पसंद हो, तो मैं वैसा वाला शेप बना रही हूँ कि आधे में मैं प्लीट्स डाल रही हूँ और आधे का जो है ना प्लेन हिस्सा मैं आगे की तरफ चिपका रही हूँ। या फिर आप चाहें तो सारे मोदक जैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए ये वाला शेप मैंने बना लिया। तो सारे मेरे मोमोज रेडी हो गए ये वाले शेप के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने पानी गरम करने रखा था स्टीमिंग के लिए और ऊपर से मैंने ये छन्नी रख दिया। अब इसमें हम स्टीम करेंगे, तो सारे मोमोज इसमें डाल दीजिए। तो मेरी छन्नी थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ करीबन 6 से 7 मोमोज। तो पहले जो मैंने मोमोज बनाए थे वो सारे मैंने प्लेस कर दिए इसमें। ये देखिए अलग अलग शेप्स के मोमोज जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, मोदक वाले, चांद वाला, नीचे पीछे जो चिपकाया था, और हाफ वाला मून। और इसको ढक के हम स्टीम होने देंगे फ्रेंड्स करीबन 10 से 12 मिनट के लिए। उससे ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पानी सूखना नहीं चाहिए स्टीमर में। तो करीबन 11 से 11:30 मिनट हो गए। मैं लिड हटा के चेक करती हूँ। वाव, ये देखिए बढ़िया तरीके से स्टीम हो गए। वो कैसे पता चले, ये देखिए अपना शेप जो है ना एकदम परफेक्ट है और ये थोड़े से अपने प्लेस से हिल भी रहे, मतलब नीचे चिपके नहीं है, सेट हो गए हैं और ऊपर से हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए और यही इसकी निशानी है। फिर भी अगर आपको कच्चा लगे तो आप 1 से 2 और मिनट के लिए स्टीम कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट वाला बैच रेडी हो गया, इसको मैं निकाल दूंगी।
और इसी तरह से बाकी के बैचेस भी स्टीम कर लेंगे। तो ये सारे चांद वाले जो मैंने बनाए थे, जो मेरा फेवरेट शेप है, वो सारे भी स्टीम कर लेंगे बस 12 और मिनट के लिए। ये देखिए ये वाला बैच भी स्टीम हो गया है, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना आपको ऊपर से शीट। ये देखिए अगर आपको कच्चा लगे तो आप और पका सकते हैं। तो इसको भी हम निकाल देंगे। अच्छा मैं आपको ये दोनों मोमोज दिखाती हूँ, इसका क्या हाल हुआ, नीचे से फट गया। वो इसलिए क्योंकि नीचे से मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला बेल दिया था, एक रीज़न वो है। और दूसरा रीज़न ये है कि मैंने इसको ओवर स्टीम कर दिया था, ये सोच के कि अच्छे से पक जाएगा, तो उसकी वजह से भी वो फट जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बस ये मेरे सारे मोमोज रेडी हो गए। इसको मैं सर्व कर रही हूँ थोड़े से मेयोनीज और गार्लिक चटनी के साथ। आप चाहें तो शेजवान सॉस, लहसुन चटनी या फिर मोमोज चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। देखिए सारे मोमोज मैं आपको दिखाती हूँ, लग रहे हैं ना एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल मोमोज और परफेक्ट शाइन और शेप के साथ। और बहुत सारे मोमोज बन गए हैं 2 कप में। और बस इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए, परफेक्ट इंडिविजुअल सर्विंग के लिए मैं इसको डाल रही हूँ छोटी छोटी प्लेट्स में। और इनके साथ ही मैं सर्व करूँगी थोड़ी सी मेयोनीज और ये गार्लिक चटनी। तो चलिए अब एक मोमो टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए एक मोमो मैंने लिया, इसको डिप करेंगे थोड़ा सा मेयोनीज में, थोड़ा शेजवान में, और इसको एंजॉय करेंगे। सुपर्ब फ्रेंड्स, आप भी इस वेज मोमोज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी। मैं आपसे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।